क्या अभी से तुम लोगों ने मंसूबाबंदी शुरू कर दी कि दुश्मन को कैसे पसपा किया जाए? कप्तान, हम बस ये सोच रहे थे कि इस सूरत हाल का सामना कैसे करेंगे। तुर्कों के जद ओस खान ने अपने दौर में न सिर्फ एशिया, अनातोलिया, शाम और मिस्र को फतह किया था, बल्कि फ्रांस तक कामयाबी के झंडे गाड़े थे। उन्होंने फ्रांस को हुक्म दिया कि उनके ताबे हो जाए। फ्रांस का सफीर इस सूरत हाल को देखकर मुज़ाकरात के लिए ओस खान के पास आया। ओस खान समझ गए कि वो लोग अपने कौल की पासदारी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने सफीर से कहा कि हमारा लश्कर इतना अजीम और ताकतवर है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर हमने आप पर हमले का इरादा कर लिया तो कोई आंधी या तूफान भी हमें नहीं रोक पाएगा, और ना ही आपका समंदर हमारा इरादा बदल सकेगा। चाहे कितना ही कठिन हो जाए हमारा रास्ता, हम हर रुकावट दूर करके तुम्हारी सरजमीन पर फतह का परचम लहरा देंगे। यह सुनकर फ्रांस का सफीर डर गया और उनकी इताअत कबूल करने पर मजबूर हो गया। हमारी ताकत ईमान है, और ईमान की ताकत बड़े से बड़े दुश्मन पर भी भारी होती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे साथ दुआएं हैं तमाम मजलूमों की, और साथ ही साथ समंदर में मौजूद तमाम मल्लाहों की हिमायत भी हमारे साथ है। तारीख शाहिद है कि 313 ही एक बड़े लश्कर पर गालिब आए थे। हमें इस्तकामत का दामन थामे रखना है और अपने ईमान की ताकत को जगाए रखना है, ताकि जब दुश्मन हमारे सामने आए तो अल्लाह हमें उस पर गलबा अता फरमाए।